देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं मीटिंग सुरेश परमानी का। देख सकते हैं पहुंच चुके हैं, शुरू हो चुका है। प्रार्थना चल रही है। ये बड़ा दिख रहे हैं, आ रहे हैं लोग अभी आ रहे हैं। अभी प्रभु के दास आ रहे हैं तो स्वागत किया जाएगा। स्वागत हो रही है बच्चों। बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि प्रभु मुझे यहाँ ले आए। और सेकेंडली मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पास्टर राजीव कुमार जी का भी। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं। आइए मैं चाहता हूँ हम पास्टर राजीव के लिए भी अच्छी ताली बजाएं। कम ऑन। मैं ज्यादा नहीं लेकिन कुछ सेकंड के लिए चाहता हूँ कि आप जितने पास्टर्स यहाँ आए हैं कुछ सेकंड्स के लिए आप खड़े हो सकते, जस्ट फॉर सम सेकंड्स। मैं ज्यादा देर आपको नहीं हूँ, कुछ सेकंड जितने भी पास्टर्स यहाँ आए हैं जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं या आप अपने स्थान पर खड़े हो जिसे जहाँ आए। ओके आइए मैं चाहता हूँ हम सब अपने आदरणीय पास्टर्स का यीशु मसीह के नाम में तालियों के साथ हम इनका वेलकम करें। आपका यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। खुदा आपको,
आपके परिवारों को, आपके सेवकाइयों को बहुत आशीष दे। आमीन। प्लीज सर आमीन। आइए, मैं चाहता हूँ आप सब ध्यान दें। बैग में इसको हटाओ यहाँ से। कितने लोग आज की शाम खुश हैं? स्माइल दे सकते हैं? अच्छी बात। यस। ये ठीक ठीक इससे अच्छी दे सकते हैं? दांत दिखा सकते हैं अपने? चलिए, पास वाले को भी अच्छी सी स्माइल दीजिए। उन्हें कहिए आप आज की शाम अच्छे लग रहे हैं। आज की शाम आप अच्छे लग रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको यीशु सहाय। और ये बात मुझे पास्टर राजीव ने सिखाई थी, तो इतना ही आता है मुझे। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे ये वर्ड याद करने में थोड़ा टाइम लगा। सीखेगा सीखेगा। मैं अंदर तक बात कर दूँ। सीखेगा। ओके, अभी छोटा सिर्फ। ओके, मैं आज का प्रोग्राम आपको बताता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे अभी 2 मिनट में। आप सब अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। और कल हम यहाँ पर लास्ट डे है, 2 दिन की सभा है। और कल हम सुबह एक बाइबल स्टडी लेंगे और शाम को हम प्रीच करेंगे। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप में से जितने भी जवान लोग हैं, कितने लोग जवान हैं यहाँ? जैसे मसीह में बूढ़े भी जवान होते हैं, हो सके तो कल की सुबह की सभा आप जरूर आए। मैं कुछ यंग लोगों के लिए शेयर करूँगा। चलिए, सब तैयार हैं? इस्राइल में, इस्राइल के जो लोग थे वे मिस्र में गुलाम थे। गुलाम रहते रहते उन्होंने मिस्र के तौर तरीके भी सीखे थे। लेकिन जब वो लोग मूसा के द्वारा बाहर निकले, भले ही उनका बदन मिस्र से बाहर आया था, लेकिन उनका मन कभी मिस्र से बाहर नहीं आया। उनकी जो सोच थी ना, वो कभी नहीं बदल पाई। हमेशा थोड़ी थोड़ी तकलीफों में कहते थे, हम क्यों नहीं जाते, हम मर क्यों नहीं जाते। और देखो, सब मर गए, कोई कदम नहीं पहुंचा। जो उन्होंने कहा वही उनके साथ हुआ। अपनी हर तकलीफ में वो अंगीकार करते थे, हम मर क्यों नहीं गए, हम मर क्यों नहीं गए। और देखिए, कोई नहीं पहुंचा। जो उनसे जन्मे वो कनान पहुंचे, पर जो ये कहते थे वो कभी नहीं पहुंच पाए। सिर्फ 2 लोग पहुंचे, यहोशू और कालेब। शैतान एक व्यक्ति को मेंटली हैरेस क्यों करता है? ताकि वो अपनी जिंदगी के लिए गलत नबूवतें करे। शैतान एक व्यक्ति को मानसिक तौर पे क्यों तंग करता है? ताकि बंदा अपने लिए गलत भविष्यवाणियां करे। क्योंकि उसे पता है जो वो कहेगा वो होगा। आज भी वो ऐसे ही करता। उसको आपको परेशान करने की एक वजह ये है, वो चाहता है आप अपने लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सेवा के लिए, बिजनेस के लिए गलत बोले, गलत प्रोफेसियां करें। आपसे अधिक बाइबल पढ़ा है उसने। उसको सिर्फ एक ही काम करना है, जो खुदा के कलाम में लिखा है ना, उसके विपरीत करवाना है आपसे बस।
उसको पता है मैं किसी को दंड नहीं दे सकता, लेकिन अगर ये लोग खुदा के खिलाफ जाएंगे, खुदा खुद इन्हें दंड देगा। आज भी आप देखिए, बहुत सारे लोग प्रेयर बहुत अच्छी करते हैं, पर उनकी मदर टंग अच्छी नहीं है। वो प्रेयर करते हैं, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन कोई भी उनसे पूछेगा ना क्या चल रहा है तेरा, तो बोलेंगे मैं बेरोजगार हूं। विश्वास करने वाला व्यक्ति ये वर्ड इस्तेमाल कैसे कर सकता है? कुछ लोगों का मैरिज नहीं होता है, वो प्रेयर करते हैं, प्रभु आपने अपने समय में मेरे लिए कुछ रखा होगा, लेकिन कोई उनसे पूछे क्या हुआ तेरा, पता नहीं क्या हुआ, मुझे क्या पता, मुझे तो ऐसे ही पता। एक दिन आप थक जाएंगे अपनी स्वयं की ताकत से जिंदगी जीने। ये बहुत जरूरी है कि हम विल पावर से नहीं, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से जिंदगी जिए। ये बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे जो लोग हैं हमारे, वे बलवंत नहीं, they are not a strong people. स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि आपका मसल पावर हो, आपका थाई स्ट्रॉन्ग हो, आप एक अच्छी पर्सनालिटी हो। नो 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 नो, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। बलवंत होने का मतलब है मानसिक तौर पे मजबूत बनना। ये मानसिक तौर पे स्ट्रॉन्ग बनना। आप जानते हो जो लोग मानसिक तौर पे स्ट्रॉन्ग होते हैं उन पर ताना जल्दी असर नहीं करता। कोई उनसे बुरा चलता है ना, उनको इतना जल्दी फर्क नहीं पड़ता। इवन जिनके लिए उन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन अब वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये लोग इतने आसानी से ठेस नहीं खाते। आप कहेंगे पास्टर, लेकिन मैंने तो किसी को भी नहीं देखा है ऐसा। यस, मैंने देखा है, वो यीशु मसीह। He was the strongest man. हमारी मसीहत की सबसे बड़ी तकलीफ आज ये है, लोग चमत्कार देख पाते हैं, यीशु मसीह की जिंदगी में। चमत्कार आपका विश्वास बढ़ाते हैं और ये भी हमें चाहिए, लेकिन इससे भी बढ़कर हमें एक ऐसे प्रचारकों की जरूरत है आज जो आपको यीशु की जिंदगी दिखा सके, क्योंकि जिंदगी ही जिंदगी को बदल देती है, लाइफ को चेंज कर देती है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में मेंटली स्ट्रांग हैं? कभी आपने इस बारे में सोचा है? चलिए मैं थोड़ा और खुल के बोलता हूं। मैं बॉम्बे से हूं। एक दो कोई और आइए, लंबा हाथ, आपका वीआईपी हाथ दिखाइए। ओके, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कुर्ला आए हैं। आप जानते हैं हमारे मुंबई में जो ये प्लेस है कुर्ला, यहाँ पर सबसे अधिक आत्महत्याएं होती। रोज जवान लड़के लड़कियां ट्रेन के सामने से नॉर्मली खड़े होते हैं और जैसे ट्रेन आने वाली होती है वो जाते। इन आंखों से देखा है मैंने। और फिर उनका कटा हुआ बदन स्ट्रेचर पे रखा जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हर दिन 8 से 10 लोग वहां मर जाते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, कभी आपने सोचा है एक आदमी आत्महत्या करता क्यों? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो मानसिक तौर पे कमजोर हो गया। शैतान ने उसे कन्विंस कर दिया कि तेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होगा। जब एक व्यक्ति इस तरह कन्विंस हो जाता है, उसके बाद वो इस तरह के स्टेप्स लेता है। आज भी आप में से जितने लोग, हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, शैतान का आज भी नंबर 1 लक्ष्य है आपको मानसिक तौर पे कमजोर करना, मेंटली वीक करना, ओवर थिंकर बनाना। सारा दिन सोचते रहो, चीजों को हर एंगल से सोचते रहो, और वो जानता है कि सोच ही
इन्हें कमजोर बनाएगी। आप जो सोचेंगे वो आपके बदन पे असर करेगा। इसलिए जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं ना, आप देखिए उनके आई सर्कल्स ब्लैक होते हैं, वो लोग ठीक से खाना नहीं खा पाते, उन्हें ठीक से नींद नहीं आती, वो यीशु की तरह तूफानों में भी नहीं सो पाते। ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग बने। कहीं अपने पास वाले से हमें मानसिक तौर पे बड़ा मजबूत बनना है। हमें मानसिक तौर पे बहुत मजबूत बनना मैं है। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आप मेरा परिवार है ना? जी। बोलिए पास्टर, ये देखो मेरे हाथ में गोली है। मैंने कहा क्यों? बोलिए मेरी डिप्रेशन है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक मसीह अपनी डिप्रेशन की गोलियां ले रहा है। बोलिए पास्टर, मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। कितना सुनती हूँ आपको मैं। 2 दिन ठीक रहती हूँ, चौथे दिन वापस मुझे सारी बातें याद आती हैं, जो कुछ बुरा हुआ मुझे सब याद आ जाता है, मैं वापस निराश हो जाती हूँ। मेरी फैमिली मुझे समझा चुकी है, मेरे पास्टर मुझे समझा चुके हैं, मेरे कजिन्स मुझे समझा चुके हैं। मैं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाती हूँ, उसके बाद मेरी जिंदगी वापस वैसी हो जाती है। आप जानते हो कहां कहां पर तो शहर वालों से अच्छी जिंदगी गांव वाले जीते। मैं गांव में गया, वहां पर एक अंकल अपनी खटिया लेके आते थे वचन सुनने के लिए। आप बिलीव करेंगे, मेरी मीटिंग होती थी तो हम लोग नीचे बैठते थे सब, वो अपने हाथ में खटिया लेके आते थे। आपने देखा होगा यीशु के समय में एक आदमी चंगा हो गया, उसने अपनी खटिया उठाई, वो खटिया उठा के आते थे और ऐसे ऐसे लेट कर वचन सुनते थे। मैं कभी कभी उनको इशारों में बोलता था, काका मतलब अरे तुम बोलो, हम सुनत हैं। एक दिन जब मीटिंग पूरी हुई तो मैं उनसे मिला। मैंने कहा अंकल, यू आर सो हैप्पी, आप इतने खुश रहते। हाँ बहुत खुश है। मैं सोच रहा था हम लोग शहर वाले इतने खुश नहीं है, मॉल देख के आए हैं, बड़े बड़े पहाड़ देख के आए हैं, हमारे पास इतने गैजेट्स हैं, मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, क्या क्या हमारे पास नहीं है, तो भी हम इतने खुश नहीं रहते। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप शहर कभी आए हैं? बोलते नहीं आए हैं इसलिए तो खुश है। एक्चुअली राइट। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। आइए पास वाले से कहिए, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा